आदरणीय वसंतराव नाईक महाविद्यालयाचे प्राचार्य, आमचे सर्वांचे आदरणीय राठोड सर, राम भोगले सर, उत्तम सिंग पवार साहब, माझ्या स्कूलमेट क्लासमेट नितीन राठोड, या कॉलेजचे प्राचार्य आणि सर्व उपस्थित बंधु भगिनींनो, मेरे बारे में कहा जा रहा था कि मेरा इंट्रोडक्शन करना चाह रहे थे मैडम, लेकिन मैंने कहा यही लोग हैं जिन्होंने मुझे दिल्ली तक पहुंचाया है, खासदार बनाया है, तो इंट्रोडक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अपना काम किया है, अब मैं मेरा काम कर रहा हूँ। जिस मकसद के लिए आप लोगों ने मुझे वहाँ तक भिजाया है, अब मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, जो इस ज़िले के हमारे नौजवान लड़के और लड़कियाँ हैं, उन लोगों को किस तरह से हम रोज़गार पहुँचा सकते हैं। हमने जब दुआ फाउंडेशन के ज़रिए, मेरे लड़के बिलाल जलील ने आप लोगों को बताया होगा, तो उस वक्त पहली मर्तबा जब लिया था तो एक ये नहीं था कि कैसा रिस्पांस मिलेगा करके, लेकिन मेरे हिसाब से अब ये कई मर्तबा हम लोगों ने जॉब फेयर अपने लेवल के ऊपर, मेरे ऑफिस के ऊपर हमने ऑर्गेनाइज किया है। और मुझे बताते हुए ये बड़ा खेद होता है कि आज नौजवान लड़के इतना पढ़ लिख के, इतनी अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल करने के बाद अगर उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। उस गलती को हमें दूर करने की ज़रूरत है। मुझे हैरानी इस बात की हुई जब ये जॉब फेयर का हमने वसंतराव नाईक कॉलेज के साथ ये किया, तो महाराष्ट्र के बाहर, मैं अभी राम भोगले साहब को बता रहा था कि कर्नाटक से मुझे एक लड़के का फ़ोन आया और उसने मुझसे कहा कि मैं हुबली से हूँ, कर्नाटक से, क्या सर मैं भी आ सकता हूँ ये जॉब फेयर के लिए। तो मैंने उससे कहा कि बिल्कुल आ सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन मैंने उससे कहा कि अगर समझ लीजिएगा तुम आए यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद तुम्हें 12,000 15,000 की अगर नौकरी मिली तो क्या तुम वो लेना चाहेंगे। तो उस लड़के ने कहा कि हाँ मैं लेना चाहूँगा करके। तो कहीं ना कहीं हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि अगर किसी एक दूसरे राज्य से लड़का यहाँ पर आकर नौकरी की तलाश के अंदर है तो हमें यहाँ पर रोज़गार निर्मित की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राम भोगले साहब एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनको सभी लोग मानते हैं, सभी इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी है वो मानते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूँगा कि सर सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाए और उन्हें ये ताकीद करे कि सबसे पहले अगर नौकरी मिलनी चाहिए तो हमारे औरंगाबाद ज़िले के जितने भी नौजवान लड़के हैं और लड़कियां हैं, पहली प्राथमिकता उन्हें मिलनी चाहिए। क्योंकि दूसरे जब क्षेत्र से अगर आप आते हैं तो वहाँ के भी नेताओं की जिम्मेदारी है। अगर कोई बीड़ से आ रहा है, कोई नांदेड़ से आ रहा है, कोई उस्मानाबाद से आ रहा है, तो वहाँ के खासदार की, वहाँ के आमदार की ये जिम्मेदारी है, वहाँ के लोक प्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी है कि वहाँ पे अपना उद्योग खड़ा करें। अपना उद्योग वहाँ पर अगर खड़े करेंगे, इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पर लेकर आएंगे तो वो नौजवान लड़कों को यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे जितने भी लड़के और लड़कियां हैं, मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ। सिर्फ जाते जाते एक आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जब हम ये जॉब फेयर करते हैं, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, तो कुछ लड़के ज्वाइन करने के बाद 2 दिन 4 दिन 8 दिन के बाद छोड़ देते हैं कि नहीं मुझे बराबर से जम नहीं रहा है करके। मैं उन्हें सिर्फ एक ताकीद करना चाह रहा हूँ, आप जॉब जब लेंगे तो हर चीज़ आपके मर्जी के हिसाब से नहीं होती है, लेकिन अगर आप वहाँ जॉब करते करते अगर दूसरी जगह के ऊपर अगर आप जाना चाह रहे हैं एक एक्सपीरियंस लेकर, तो वो आपको आसान होता है। वरना आप दूसरी जगह के ऊपर अगर बेरोजगार बोलकर वहाँ पर गए तो कंपनी अपने हिसाब से आपको पैकेज देती है। अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं 15,000 में, और अगर कल के दिन आप एक्सपीरियंस लेकर दूसरी कंपनी में जाना चाह रहे हैं तो आपको 15 के नीचे कोई ऑफर नहीं करेगा, 15 के ऊपर ही आपको ऑफर करेगा। तो जितने भी एजुकेटेड बॉयज़ गर्ल्स हैं, मुझे मालूम है कि ये भाषण का वक्त नहीं है, सबको अपना ऑफर लेटर चाहिए। मेरी ख्वाहिश रहेंगी कि यहाँ पर जितने भी लड़के और लड़कियाँ आए, आज यहाँ से कोई खाली हाथ ना जाए, हर कोई अपने हाथ में जाते वक्त एक जॉब लेटर ज़रूर लेकर जाए। मेरी यही कामना है, यही विशेष है। थैंक यू वेरी मच। तो फिर हमने कोविड में अपना पूरा प्लान चेंज किया और ऑलमोस्ट औरंगाबाद की सारी कंपनीज़ को हमने अप्रोच किया ये बोलकर कि अगर आपके पास कोई भी जॉब्स की रिक्रूटमेंट है तो हम एक कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे लोगों को जॉब्स देने की अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे होता क्या है, बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो आपको चार्ज करती हैं टू गेट यू अ जॉब, जो आपको चार्ज करती हैं एक जॉब अरेंज करने के लिए।
तो वो हम करना नहीं चाह रहे थे। हमारा पूरा मकसद यही था कि हम लोगों को जॉब्स दें, फ्री ऑफ कॉस्ट दें, और लोगों को जॉब्स बहुत इजीली अवेल कर सकते हैं, वो हमारा मकसद था। तो हमने पहला जो हमारा कैंप लिया था वो ऑलमोस्ट 2 साल पहले हमने खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के ऑफिस पर लिया था। वो टाइम जब हमने फॉर्म्स के लिए जब हमने सिर्फ सोशल मीडिया पे अनाउंस किया था और हमारी प्लानिंग इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो टाइम पर हमने रियलाइज़ किया था कि वहाँ पर ऑलमोस्ट 4,500 अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स आए थे। यंगस्टर्स, ओल्ड पीपल, बहुत सारे हर उम्र के लोग आए थे, क्योंकि कोविड ने बहुत लोगों की नौकरी छीन ली थी। तो वो टाइम पर हमने ये रियलाइज़ किया था कि हमारा ये ऑफिस की जगह छोटी पड़ रही है। तो हमने रेगुलरली कैंप्स ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया था। अभी हमने 1 महीना पहले हमने एक बहुत बड़ा कैंप ऑफिस में ऑर्गेनाइज किया था और ऑलमोस्ट 5,000 to 6,000 पीपल शोड अप, सिर्फ वो जॉब्स अवेल करने के लिए। हमारा विजन काफ़ी क्लियर था जब हम बैठकर खासदार साहब के साथ डिस्कशन करते थे कि हमको इससे क्या करना है, हम दुआ फाउंडेशन की हम इस टीम को कैसे आगे बढ़ाना है। क्योंकि जो हमारी दुआ फाउंडेशन की जो टीम थी, यहाँ पर भी बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे थे जिनके पास जॉब्स नहीं थी, और वो खुद हमारे पास हमसे जुड़े थे क्योंकि उनको भी जॉब्स अवेल करना था। तो सर, हमारा फर्स्ट गोल ये था कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी हमारी टीम है, हमने पहले उन लोगों को है तो समझाया कि व्हाट इज़ द राइट वे टू अप्रोच अ जॉब। क्योंकि सिर्फ जॉब्स ही देना हमारा मकसद नहीं था, लोगों को ट्रेन करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं पूना में बड़ा हूँ, मैं पूना में पढ़ के आया हूँ, मैं बॉम्बे में रहा हूँ। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पर डिफरेंस देखी है कि औरंगाबाद के बच्चों को स्किल्स ट्रेनिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है, और वो हम हमारे स्कूल और कॉलेज लेवल पर नहीं सिखाते हैं। तो हमारे कैंडिडेट्स हमेशा वीक पड़ जाते हैं पूना और बॉम्बे के बच्चों के सामने। तो हमने फिर जॉब अलर्ट्स के साथ साथ सिर्फ जॉब्स ही नहीं, हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए थे। जैसा कि आज हमारे पास 3 कंपनीज हैं, इंडो जर्मन, सीपेट एंड प्रथम एजुकेशन, जो सिर्फ और सिर्फ अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप फिर भी वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और वो आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत आपको साइन अप करेंगे, और वो 3 महीने आपको स्किल्स डेवलपमेंट के लिए आपको ट्रेन करेंगे, और फिर उसके बाद आपको जॉब गारंटीड होगी। तो हमने सिर्फ और सिर्फ आपको जॉब देने का मकसद नहीं, जिनको जॉब नहीं भी मिलती है वो स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अवेल कर सकते हैं। और उसका प्रोसीजर कुछ इस तरह है कि जैसे इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है वो स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसमें मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, आप जैसा कि उनके काउंटर्स देख सकते हैं, सीपेट वालों ने बहुत अच्छा काउंटर लगाया है। एंड वो 3 to 4 मंथ्स का एक कोर्स होता है, जहाँ पर आपका वो अकोमोडेशन भी देखेंगे, आपका पूरा एजुकेशन फी वो लोग बेयर करेंगे, आपको है तो पूरी 3 महीने की फ्री ट्रेनिंग देंगे, एंड देन इवेंचुअली आपको जॉब की गारंटी भी वो लोग देते हैं, क्योंकि आप वो स्किल एक बार लर्न कर लेते हैं तो फिर वो इजीली आपको रेकमेंड कर सकते हैं जॉब्स पर। तो ये 3 कंपनीज को आप लोग अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि ये हमारा एक नया इनिशिएटिव है कि हम नॉट जस्ट हम सिर्फ जॉब्स नहीं, हम स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो मैं एक बार सारी कंपनीज का नाम लेना चाहूँगा जो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से हमने इन लोगों को अप्रोच किया है, बहुत सारी कंपनीज ने हमें अप्रोच किया है। हमने जिन कंपनीज को हम अकोमोडेट कर सकते थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस फेयर से जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कोविड के बाद नौकरियों की अहमियत क्या होती है। तो फर्स्ट कंपनी दैट केम इन, मैं सारी कंपनीज का नाम लिस्ट में एक बार ले लूँगा। हमारे पास एंड्योरेंस आई है, वेरॉक आई है, ड्यूरावॉल आई है, धूत ट्रांसमिशन, धूत कॉम्पैक्ट, इंडो जर्मन, SD इंडस्ट्रीज, फ्लिपकार्ट, सीपेट, जस्ट डायल, ब्लू डार्ट, DHL सर्विसेज, संजीव ऑटो पार्ट्स, डायनेमिक ट्रांसमिशन, मेडी रिक्रूटर्स, रेड बाइट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, मोटरटेक हार्नेसिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, उत्कर्ष ऑटो पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, बजाज कैपिटल औरंगाबाद, उत्कर्ष ऑटो पार्ट्स, मोटरटेक हार्नेसिंग सॉल्यूशंस, साहिल ऑटो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, पेटीएम, टीम HR सर्विसेज, प्रथम एजुकेशन, यश एंटरप्राइजेज, एंड बैंक्स के अंदर ICICI, HDFC, येस बैंक यहाँ पर आए हैं, एंड लक्ष्मी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। मैं आप लोगों की तरफ से एक बार उनके लिए आप तालियां बजाकर उन सारी कंपनीज का स्वागत करिएगा, क्योंकि जब हमने ये पूरी प्लानिंग की शुरुआत की थी तो हम ये नहीं सोचते कि हमें कौन सी कंपनी लेनी है। हमारा प्रायोरिटी यही होता है कि तो जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं और जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी इन अ वे मिल सकती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है